डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं और फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज यूज़ हो रहा है वो 6 कार्बन से बना हुआ है और 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को हम हेक्सोजेस कहते हैं। ठीक है। मोनोफॉस्फेट इसलिए कहते हैं कि इसमें एक ही फास्फेट यूज़ होगा। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में 1,3 बिसफॉस्फेट बन रहा था या 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था, यानी वहाँ पे दो फास्फेट भी यूज़ हो रहे थे प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फास्फेट थ्रू आउट यूज़ होगा। शंट इसलिए कहते हैं कि इसकी जब ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको शंट कहते हैं। पेंटोस फास्फेट पाथवे क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि इस पाथवे में, इस प्रोसेस में पेंटोज़ बनते हैं। वो कार्बन जिसमें, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको पेंटोस कहते हैं। तो इस पाथवे में जो है 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट यानी पेंटोज़ बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसको फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। फास्फोग्लूकोनेट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे में फास्फोग्लूकोनेट भी बनता है, इसकी भी सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब जो है ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। इनके 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ को हम ऑक्सीडेटिव फेज़ कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। ठीक है। दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। इस नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में कार्बोहाइड्रेट के जो कंपाउंड बनेंगे, जो मॉलिक्यूल बनेंगे, वो कभी 7 के बनेंगे कार्बन के, कभी 6 कार्बन के बनेंगे, कभी 5 कार्बन के बनेंगे, कभी 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट बनेंगे और वो आपस में इंटरकन्वर्ट होंगे, बस इंटरकन्वर्जन होगी। कभी 7 कार्बन कार्बोहाइड्रेट से 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कभी 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट से 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कभी 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट वाले से 5 वाला कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है। तो ये आपस में इंटरकन्वर्जन होगी नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में। ऑक्सीडेटिव पाथवे में सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है, आप लोगों को अगर याद होगा ग्लाइकोलिसिस में कि जब ग्लूकोज एंटर होता है सेल्स के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट से हम स्टार्ट लेंगे। ग्लूकोज 6 फास्फेट पे एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NADP और कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट को इनटू 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस तरह हो जाए कि इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद है ना। तो इससे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए हैं और वो मिल गए हैं NADP के साथ और बन गया है NADPH+H। ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का 2 हाइड्रोजन इससे रिमूव होकर NADP के साथ मिलके NADPH+H बना लेते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर लेते हैं 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है। याद रखें कि जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है ना, इसमें 6 मॉलिक्यूल एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं। देखो मैंने 6 ग्लूकोज 6 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। एट अ टाइम 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट टेक पार्ट। ठीक है। तो इससे फिर
6 यही बनेंगे ना, 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन, 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनेंगे ना। और इस तरह जो है जो NADP है तो 6 NADPH जो है यूज़ होंगे और बनेंगे 6 NADPH+H बनेंगे। ठीक है, तो आप जहन में रखें कि ये सारा प्रोसेस जो है ये 6 का हो रहा है, क्योंकि जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, इसमें 6 मॉलिक्यूल एट अ टाइम इंटर होते हैं। इस पाथवे में 6 मॉलिक्यूल एट अ टाइम हिस्सा लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन जनरेट हो गया है। अब इस पे एंजाइम है ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज, ये एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O वाटर जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ग्लूकोनोलेक्टोन hydrolase enzyme act on 6 phosphogluconolectone and convert it into 6 phosphogluconate, इसको 6 phosphogluconate में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखें 6 आ रहे हैं, 6 मालिक्यूल साथ आ रहे हैं। ठीक है, 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन पे वाटर मालिक्यूल एक्ट करेगा तो 6 ये है तो 6 ही वाटर मालिक्यूल एक्ट करेंगे ना, तो सारे 6 आप जहन में रखें। ठीक है, और ये भी याद रखें कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड का है, तो 6 फास्फो ग्लूकोज 6 फास्फेट भी 6 कार्बन का है। 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन बन गया, ये भी 6 कार्बन का है, 6 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनेट बन गया है, तो ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सारे 6 आ रहे हैं, 6 यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ 6 यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जो है 6 फास्फोग्लूकोनेट बन गया है, तो इस पे एंजाइम है 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स एक्ट ऑन 6 फास्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NADP, so the 6 phosphogluconate become oxidized and release 2 हाइड्रोजन जो अटैच हो जाते हैं NADP के साथ और बना लेते हैं NADPH+H। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, क्योंकि 6 यूज़ हो रहा है। तो 6 फास्फोग्लूकोनेट यानी एक फास्फोग्लूकोनेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, दूसरे से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 आ रहे हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो गए हैं। ठीक है, और बन गया है राइबुलोज 5 फास्फेट, 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि हर एक से एक चला गया है, तो 6 राइबुलोज जो बन गए हैं वो 5 के हैं, क्योंकि ये पहले वाला 6 का था। हर एक से एक कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए हैं। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बन गया है वो है राइबुलोज 5 फास्फेट, जो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो आप इसमें देख लें कि इसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन हो गई है, NADPH की, ये भी 6 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 NADPH बन गए हैं, यहाँ पे 6 NADPH बन गए हैं ना, तो टोटल 12 बन गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 NADPH+H की प्रोडक्शन हो गई है, साथ में 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ हो गए हैं। ठीक है, तो एक ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन से बना हुआ होता है, याद है ना, 6 कार्बन से। ठीक है, और याद रखें कि अभी 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज़ हो गए हैं। तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस था, जिसमें ग्लूकोज जो है या ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये इससे जो 6 आ रहे हैं, इससे 6 कार्बन रिलीज़ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में प्रोडक्शन हो जाती है NADPH+H की। ठीक है, तो सारे 6 यूज़ हो रहे हैं, तो 6 ये बन गए हैं NADPH, 6 ये बन गए हैं, 12 बन गए हैं, और हर एक 6 फास्फोग्लूकोनेट से एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड राइबुलोज 5 फास्फेट बन गया है। ठीक है, और एक कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ हो गया है। ठीक है, तो इट वाज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।